हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्रियो पैरामेट्रिक। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रियो पैरामेट्रिक का 8th वर्ज़न यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। यहाँ से आपको न्यू फाइल लेनी इस तरह से। फिर यहाँ पे सबसे पहले हम स्केच के टूल्स जो है वो देखेंगे। तो आपको पार्ट सेलेक्ट नहीं करना है, हालांकि आप पार्ट सेलेक्ट करके भी आप स्केच का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें सिर्फ स्केच एनवायरनमेंट चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्केच लिया। आप यहाँ पे अपना नाम रख सकते हैं फ़ाइल का। तो मैं यहाँ पे XYZ रख रहा हूँ। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ओके प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आपके पीसी के अंदर यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका स्केच एनवायरनमेंट रहेगा, जिसके अंदर सारे स्केच टूल्स रहेंगे। तो चलिए, यहाँ पे आपका एक स्केच एनवायरनमेंट स्केच फाइल ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग जो कमांड्स है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने स्केच लिया है, इसलिए 2D लिया है। इसमें आपको प्लेन सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक 2D सिंगल प्लेन होता है, एक आपका वर्टिकल डायमेंशन होता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होता है, इसलिए आपका 2D कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइन कमांड देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन कमांड के अंदर हमारे पास एक सिंपल लाइन है और एक आपकी लाइन टेंजेंट है। तो सिंपल लाइन ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ से लाइन ले, फिर आपको जहाँ पे ड्रॉ करनी है वहाँ पे कर्सर रखें और फिर वहाँ पे क्लिक करें। इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको एक यहाँ पे माउस के पास, कर्सर के पास एक आपको हॉरिजॉन्टल का कंस्ट्रेंट नज़र आएगा, यानी कि ये जो लाइन है वो कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल है। इसी तरह से आप अगर एंगल पे चले जाएंगे तो वो कंस्ट्रेंट गायब हो जाएगा। इसी तरह से आप एग्ज़िट वर्टिकली आएंगे यहाँ पे, तो फिर से वो वर्टिकल कंस्ट्रेंट आपका शो कर देगा। तो इससे पता चलेगा कि आपकी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टली है, एग्ज़िट या वर्टिकली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दूसरा क्लिक कर दिया इस तरह से। फिर आपका लाइन कमांड कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको और भी लाइंस बनानी है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। लेट सपोज़ मैं यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसका ये एंड पॉइंट है वो ट्रैक करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एंड पॉइंट पे जाना है। फिर आप यहाँ पे इक्वल का साइन देख सकते हैं। तो जो हाईलाइटेड ग्रीन कलर की लाइन है उसके साथ ये वाली लाइन इक्वल रिलेशन में रहेगी। फिर इसी तरह से यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, इस तरह से ये वाला पॉइंट ट्रैक करूँगा और यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। तो अभी भी मेरा लाइन कमांड चालू है। इसे एग्ज़िट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली आपके कीबोर्ड पे एस्केप की होगा वो प्रेस करना है, या फिर आपका जो माउस है उसमें आपका जो स्क्रॉल बटन रहता है, मिडल माउस बटन, उसको एक बार आप प्रेस करेंगे तो कमांड कैंसिल हो गया। अब एक बार और आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके डायमेंशंस जो है आ जाएंगे, यानी कि आपका डबल क्लिक पे आपका एक बार कमांड कैंसिल होगा और आपका दूसरी क्लिक पे आपका डायमेंशन विजिबल हो जाएंगे। तो अभी ये वाले जो डायमेंशन है, ठीक है, ये कैसे डायमेंशन है आपके, तो ये आपके वीक डायमेंशन है। ठीक है, इसको आपको ड्रैग करना है तो इस तरह से जब हाईलाइट हो ये, ठीक है, तो आप इसे ड्रैग कर सकते हैं बाहर की ओर। इसी तरह से ऊपर की ओर ड्रैग करना चाहते हैं तो आप ऊपर की ओर ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कर्सर, तो यहाँ पे वीक डायमेंशन आपका लिखा रहा है। इन द सेंस कि ये आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके हिसाब से उसकी जो जितनी लेंथ थी उसने अपने अंदर कंसिडर कर लिया है। अब आप चाहे तो इसे डबल क्लिक करके इस तरह से चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज़ ये मुझे एग्जैक्ट 20 का चाहिए। ठीक है, ये वाली लाइन जो है मेरी 6 mm की चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं 6 करके एंटर करूँगा। इसी तरह से ये वाला 4 का चाहिए मुझे। तो अभी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इक्वल कंस्ट्रेंट में है, यानी कि इसका मैं 4 डायमेंशन करूँगा तो अपने आप दूसरी लाइन भी आपकी 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पे मुझे चाहिए 6। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गैप रख देता हूँ 3 mm। तो लगभग अब डायमेंशन हमने दे दिए। तो अब आप डायमेंशन के ऊपर रखोगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा, यानी कि हमने असाइन कर दिया है। स्ट्रॉन्ग और वीक डायमेंशन में ये फ़र्क होता है कि स्ट्रॉन्ग डायमेंशन उसे कहते हैं जो यूज़र, यानी कि हम जो असाइन करते हैं उसे स्ट्रॉन्ग डायमेंशन करते हैं। अब यहाँ पे एक आपका लाइन कमांड की हेल्प से आपने स्केच यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट है, देखिए यहाँ पे इक्वल कंस्ट्रेंट है और ये किसका है, 1 के साथ है। तो दूसरा 1 कहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इक्वल है।
इसी तरह से यहाँ कुछ और कंस्ट्रेंट है, ये वाला हॉरिजॉन्टल का है, यानी कि ये ऊपर वाली लाइन जो है एग्जैक्ट 0 डिग्री या फिर आप 180 डिग्री पे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से ये वाला भी आपका कंस्ट्रेंट है वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका वर्टिकली सेम एक ही एक्सिस पे रहेगा इसी तरह सीधा। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इसे आप रिलेशंस भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स। अब चलिए लाइन टेंजेंट का यूज़ करते हैं। तो लाइन टेंजेंट का यूज़ करने के लिए इसे पेन करने के लिए सिंपली आपको मिडल माउस बटन आपको प्रेस करके रखना है और इस तरह से आप माउस ड्रैग करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट ड्रैग्ड होगा। फिर हम लाइन टेंजेंट का यूज़ करने के लिए हम 2 सर्कल्स पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली आपको सर्कल में सेंटर पॉइंट वाला सर्कल सिलेक्ट करना है। तो लेट सपोज़ मैं यहाँ पे सेंटर दे रहा हूँ इस कॉर्नर पे और यहाँ पे दूसरा क्लिक दे रहा हूँ। इसी तरह से रेंडमली मैं यहाँ पे एक दूसरा सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। अब आपको मिडिल माउस बटन एक बार प्रेस करना है तो इस तरह से आपके डायमेंशन आ जाएंगे। तो फ़िलहाल मैं इसे चेंज नहीं करता, एज इट इज़ रखता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइन टेंजेंट का यूज़ करूँगा। तो ये क्या करेगा कि सिंपली आपको 2 सर्कल इस तरह से सिलेक्ट करना है और आपकी जो लाइन होगी वो इसके टेंजेंट बनेगी, यानी कि इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंजेंट का सिंबल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये वाला टेंजेंट का। इसी तरह से एक और यहाँ पे मुझे लाइन बना दी है। तो सिंपली 2 सर्कल को इस तरह से आप क्लिक करोगे तो टेंजेंट यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ये बीच वाला सर्कल अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से सिंपली डिलीट सेगमेंट, आपका एडिटिंग के अंदर आता है डिलीट सेगमेंट, तो इसको एक बार प्रेस करूँगा। फिर लेफ़्ट आपका जो माउस बटन है उसको प्रेस करके रखूँगा। तो इस तरह से आपकी एक लाइन क्रिएट होगी। अब ये लाइन जिसे भी इंटरसेक्ट करेगी वो आपका कट हो जाएगा। अब ये ग्रीन कट हो गया। इसी तरह से मुझे ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका टेंजेंट रिलेशन आ चुका है। एक बार मिडिल माउस बटन प्रेस करिए। अब आप चाहे तो इसे आप जो डायमीटर है उसे रेडियस है उसे चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज़ मुझे 2 mm का चाहिए तो 2 mm हमने दे दिया। इसी तरह से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज़ इसे भी मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 करने के लिए आपका क्या होगा कि ये वाला जो एंगल है वो आप डिलीट करना होगा, क्योंकि इसके साथ आपका ये वाला रिलेशन भी एंगल में है, ठीक है। तो आप अगर एंगल चेंज करेंगे इस तरह से, लेट सपोज़ मैं 160 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका चेंज करते हैं इस तरह से, तो अभी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये यहाँ पे रिलेशन में है, यानी कि ये वाली जो लाइन है इसी तरह से 2 mm की लाइन है और इन दोनों के बीच एंगल आपने दिया हुआ है, तो इसके कारण ये चेंज नहीं हो पा रहा है। अगर ये बाहर की ओर फ्री रहता तब चेंज हो जाता है। तो इसके बाद हम रेक्टेंगल कमांड देखेंगे। तो रेक्टेंगल कमांड में सबसे पहला आता है कॉर्नर रेक्टेंगल। तो कॉर्नर रेक्टेंगल किस तरह से बनाएंगे, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे देना है इस तरह से, ये वाला पॉइंट हमने दिया, और आपको डायगोनल सेकंड पॉइंट देना है। तो आपका रेक्टेंगल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के टोटल 3 डायमेंशन हम कंसिडर करते हैं। एक उनका सेंटर, अगर सर्कल रहा तो सेंटर, या फिर लाइन रही तो उनका एंड पॉइंट। वहाँ से आपका एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आता है, यानी कि किसी भी रेफरेंस से, ठीक है। यहाँ पे आपका एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आया और एक आपका आया हॉरिजॉन्टल। तो ये 2 डायमेंशन हुए, और थर्ड डायमेंशन होता है खुद ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के 2 डायमेंशन है, तो वो हम सब डायमेंशन में कंसिडर करेंगे। अगर सर्कल रहता तो एक आपका डायमीटर रहता। तो यहाँ पे आप डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज़ 20/10 का मैं बनाना चाहता हूँ रेक्टेंगल। तो इस तरह से आप 20/10 एंटर करके आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसे बाहर की ओर अरेंज कर दीजिए। अब आप चाहते हैं यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल के बाद यहाँ पे स्लांटेड रेक्टेंगल आया, तो अगर आपको इस तरह से स्लांट में चाहिए एंगल में, तब आप इसका यूज़ करेंगे सेकंड वाले का स्लांटेड। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब देखिए ये वाली लाइन इस तरफ भी जा रही है और आपका एंगल पे भी जा रहा है, जबकि आपका कॉर्नर जो है वो आपका इस तरह से स्लांट नहीं बना पाएगा। तो अब देखिए ये पैरेललिज्म ले रहा है, ठीक है। ये ग्रीन लाइन जो आपके हाईलाइट हो रही है उसके साथ पैरेलल में रिलेशन बना रहा है। तो हमें पैरेलल में रिलेशन चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेकंड क्लिक यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यानी कि इसका जो एंगल होगा वहीं सेम इसका भी एंगल होगा। अब यहाँ पे आप मिडिल माउस बटन जैसे प्रेस करोगे, यहाँ पे आपके
डायमेंशंस आ जाएंगे। और कुछ कंस्ट्रेंट्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ रेक्टेंगल में होते हैं, जैसे कि ये दोनों लाइंस होती है वो पैरेलल होती है एंड इक्वल होती है, इसी तरह से ये वाली लाइन भी इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो क्या होगा अगर आप इसको ड्रैग करोगे तो इस तरह से ड्रैग हो रहा है। अब लेट सपोज़ मैं इसको जो है 15 mm यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डायमेंशन बना देता हूँ और इनका जो डायमेंशन है वो मैं लेट सपोज़ 4 mm कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 2 किया, फिर मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ। तो अब देखिए पूरा रेक्टेंगल आपका ड्रैग नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ आपका ये वाला पॉइंट जो है एज इट इज़ है, यहाँ से सिर्फ यही वाला आपका एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक स्ट्रॉन्ग डायमेंशन यहाँ पे दे दिया है। अभी ये फ़िलहाल हमारा वीक डायमेंशन रह चुका है। ठीक है, अब अगर इसे हम मूव करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला इस तरह से मूव होगा। देखिए अब ये वाला पॉइंट आपका मूव हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे लेट सपोज़ आपका अगर इसमें से मैं कंस्ट्रेंट डिलीट करता हूँ, लेट सपोज़ मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो लाइन है इसे, ये वाला जो कंस्ट्रेंट है इसे सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से ये वाला कंस्ट्रेंट में मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आप अगर ड्रैग करेंगे तो इस तरह से आपका रेक्टेंगल जो है वो ड्रैग हो पाएगा, यानी कि ये वाला लाइन छोटा रह गया, ये वाला लाइन बड़ा रह गया। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जब आप स्लांटेड रेक्टेंगल लेते हैं तो आपके कंस्ट्रेंट आते हैं, तो इसीलिए आते हैं ताकि ये वाला प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद हम सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं। तो सेंटर रेक्टेंगल कहाँ पे काम करता है, जहाँ पे आपको इक्वली इस तरह से बनाना हो रेक्टेंगल, यानी कि कोई सेंटर से आपको इक्वली इस साइड भी सेम डिस्टेंस चाहिए और इस साइड भी सेम डिस्टेंस चाहिए, वहाँ पे आप सेंटर रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उनकी दोनों साइड आपकी इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। तो इसे आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल इस तरह से भी बना सकते हैं, फिर आप इस तरह से एंगल भी दे सकते हैं। तो क्या होगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों ऑपोजिट जो लाइंस होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, लेंथ में और पैरेलल होती है, यानी कि ये वाला जितना एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ उतना ही इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। तो आई होप यहाँ पे रेक्टेंगल में कोई किसी को डाउट नहीं होगा। अब हमने सर्कल फर्स्ट देख लिया था, सेंटर पॉइंट। ठीक है, नॉर्मल सर्कल है। इसके बाद हम कोसेंट्रिक देखेंगे। तो कोसेंट्रिक का क्या मतलब होता है कि कोई भी एक आपका सर्कल हो, ठीक है, सर्कल बना हुआ है, उसके साथ आपका सेम सेंटर पे आपको दूसरा कोई सर्कल क्रिएट करना है, तो अब आप यूज़ कर सकते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो इसके लिए हम सिंपली एक सेंटर पॉइंट से यहाँ पे क्लिक करके ये वाला बना लेते हैं। ठीक है, अब सेम सेंटर पे मुझे यहाँ पे कोसेंट्रिक सर्कल चाहिए, तो यहाँ से सिंपली आपको कोसेंट्रिक पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे सेंटर पॉइंट सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिंपली इनकी जो आउटर एज है वो आप जैसे सिलेक्ट करेंगे इस तरह से आपके सर्कल्स क्रिएट होते जाएंगे। तो डिफरेंट सर्कल्स आप जितने चाहे वहाँ पे अंदर की ओर बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे इनर डायरेक्शन पे माउस ले आइए इस तरह से, और बाहर की ओर बनाना चाहते हो तो बाहर। तो ये होता है आपका कोसेंट्रिक सर्कल, यानी कि सेम सेंटर पे डिफरेंट सर्कल्स। अब ये हो गया कोसेंट्रिक सर्कल। इसके बाद आपका आता है 3 पॉइंट सर्कल। तो जनरली 3 पॉइंट सर्कल और 3 टेंजेंट सर्कल कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे आपको रेडियस वगैरह पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इस तरह से कोई आपका ट्रायंगल हम ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे आपको इतना पता है कि इसके अंदर आपका एक सर्कल है, पर आपको ये नहीं पता है कि इनका कितना रेडियस होगा। ठीक है, तब आप यूज़ करेंगे 3 पॉइंट सर्कल। तो अगर इसके मिड वाले जो पॉइंट है, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इनका ऊपर का जो पॉइंट है ये वाले सिलेक्ट कर सकते हैं, मिड वाले भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आपका ये वाली लाइन का मिड, यानी कि ये। तो ये आपका सर्कल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से अगर आपको आउटर सरफेस पे चाहिए तो आप आउटर तीनों पॉइंट जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ से एक पास होता हुआ आपका सर्कल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने थोड़ी सी गलती की है। क्या किया है कि ये पॉइंट जो है हमने खुला छोड़ दिया इस तरह से। तो इसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो अभी जब हमने मिडिल माउस बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस कि ये वाला जो है पर्पल कलर का हाईलाइट हो रहा है, फिल हो चुका है एरिया, और यहाँ पे फिल नहीं हो पाया है, यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्लोज नहीं है, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, बीच में आपका गैप यहाँ पे रह चुका है।
तो इसे आप किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, तो लेट सपोज आप यहाँ से इस तरह से आप ड्रैग करके भी यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आपको एक दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉर्नर्स का। तो कॉर्नर्स क्या करेगा, आपका एक्सटेंड भी कर सकता है और आपका कट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये लाइन मैंने सिलेक्ट की, ठीक है, और ये लाइन आपकी सिलेक्ट की, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा इस तरह से, यानी कि जो गैप था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कॉर्नर का यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको इस तरह से गैप फिल करना हो। तो फिर इसके बाद आता है हमारा टेंजेंट वाला। तो इसे हम फ़िलहाल सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने कमांड कैंसिल कर दिया, इसे सिलेक्ट कर दिया, तो अब ये ग्रीन हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करके, या फिर आप डिलीट सेगमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लेते हैं ट्राई टेंजेंट वाला सर्कल। तो इसमें क्या होगा कि ये तीनों लाइंस के एक सर्कल क्रिएट होगा टेंजेंटली। ठीक है, ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। अब आप चाहते हैं कि तीसरा पॉइंट ये वाली लाइन रहे, तो ये वाली लाइन आपकी टेंजेंट रहेगी और आपका सर्कल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सर्कल्स ख़त्म होता है। इसके बाद आपकी आती है आर्क। तो जनरली यहाँ पे 5 टाइप्स के आर्क है। ठीक है, 5 प्रकार के आर्क है। तो फर्स्ट है आपकी 3 पॉइंट आर्क, और आप टेंजेंट एंड भी कह सकते हैं इसे। तो ये कहाँ पे यूज़ होती है, जहाँ पे आपको 3 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे आप क्यू लाइन पे नज़र देखेंगे तो आपको फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए कहा। फिर आपको यहाँ पे लेट सपोज ये वाला पॉइंट मिड वाला सेकंड पॉइंट है आपका। ठीक है, यानी कि ये वाला फर्स्ट हो गया और ये वाला सेकंड आपका एंड हो गया। और थर्ड क्या डिसाइड करेगा, आपका रेडियस। अगर आपको आर्क इस तरफ चाहिए तो आप माउस इस तरफ ले आइए, अगर आपको अपोजिट चाहिए तो अपोजिट ले आइए। तो ये जनरली कहाँ काम करता है, जब आपको टेंजेंट आर्क बनानी हो। ठीक है, या फिर आपको कोई 3 पॉइंट आर्क की मदद से आपको आर्क क्रिएट करनी हो। तो सिंपली अगर हम चाहते हैं यहाँ पे, तो इसे मैं डिलीट सेगमेंट से ये वाला सर्कल को डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो अभी देखिए यहाँ पे भी इस तरह से आ रहा है, तो इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ और ये वाले सर्कल को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, लाइन का एंड पॉइंट, और यहाँ पे एक एंड पॉइंट बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो इसे भी मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ डिलीट सेगमेंट की मदद से। ठीक है, तो अब हमारी लाइन रह चुकी है, सिर्फ इसके टेंजेंट एक आर्क क्रिएट हो। तो क्या करेंगे, यहाँ से 3 पॉइंट आर्क लेंगे, फिर ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग आपका, ये वाला एंडिंग। तो इस तरह से आप कंप्लीट एक टेंजेंट आर्क यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, हाफ आर्क। फिर इसके बाद आता है आपका सेंटर एंड एंड्स। तो अभी हमारा सिलेक्शन क्या था कि आपका दोनों एंड पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे थे। अब आपका सेंटर से क्रिएट होगा, यानी कि अगर आपको आर्क बनानी है तो फर्स्ट पॉइंट आपका सेंटर रहेगा इस तरह से। फिर आपका इमेजिनरी सर्कल यहाँ पे क्रिएट होगा। फिर आपको जहाँ से आर्क शुरू करनी है, लेट सपोज मुझे ये वाले पॉइंट से स्टार्ट करनी है, वहाँ पे क्लिक करना है। और सेकंड पॉइंट आपको जितना आर्क चाहिए, लेट सपोज यहाँ पे मुझे इस तरह से 90 डिग्री पे चाहिए, 180 पे चाहिए तो आप 180 पे डाल सकते हैं, 270 पे चाहिए तो 270 पे। तो जितना आर्क आपको चाहिए उतना मिल जाएगा। इसके बाद आपका आता है 3 टेंजेंट आर्क। तो ये आपका सेम जैसे सर्कल था ये वाला 3 टेंजेंट, उसी तरह से आप 3 टेंजेंट के हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं आर्क। तो इसके रेफरेंस के लिए लेट सपोज ये वाली लाइन में क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे सेकंड ये वाला रेफरेंस में क्लिक करता हूँ, और आपका थर्ड ये वाला लाइन क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आर्क यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। बस फ़र्क इतना है कि आपको यहाँ पे हाफ आर्क मिलेगी और वहाँ पे आपको सर्कल में कंप्लीट सर्कल। फिर आपका आता है कोसेंट्रिक्स आर्क। तो ये भी सेम है सर्कल की तरह, कि जहाँ पे आर्क का सेंटर होगा वहाँ पे आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी इस तरह से आर्क, लेट सपोज अभी मैं बाहर की ओर करना चाहता हूँ, तो इस तरह से आप आर्क क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है कोसेंट्रिक के बाद कॉनिक सेक्शन आता है। तो कॉनिक जनरली क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारे घर होते हैं, ठीक है, उसमें आंगन होता है। तो आंगन पे एक हमारा जो दरवाज़ा रहता है उस पर एक इस तरह से कॉनिक शेप लगाया जाता है। फिर उसके अंदर कुछ जैसे बेल वगैरह चढ़ाई जाती है, ठीक है, अच्छा दिखने के लिए, फूलों वाली।
तो उसी प्रकार से ये काम करेगा, कॉनिक आपका शेप यहाँ पे जनरेट होगा। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट आपका इस तरह से ऊपर की ओर एपेक्स पॉइंट। तो ये आपका कॉनिक सेक्शन यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो आर्क जो इतनी टाइप्स की थी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके बाद हम दो टाइप्स के जो एलिप्स है, ठीक है, वो क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट आपका एक्सिस एंड्स एलिप्स है और आपका सेकंड है आपका सेंटर एंड एक्सिस एलिप्स। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? तो एक आपका होता है एक्सिस एंड एलिप्स, यानी कि इसमें आपका दो एक्सिस है, उसके हिसाब से आपका क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक होता है आपका मेजर एक्सिस, जो कि बड़ी वाली जो लार्ज वाली एक्सिस होगी वो आपकी लॉन्गर साइड आपकी बोलेंगे मेजर एक्सिस, ये वाली हो गई मेजर। फिर ये वाली जो एक्सिस है स्मॉल वन, इसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। तो आपको सिंपली दो क्लिक करना है एंड पॉइंट पे, ठीक है, मेजर एक्सिस डिफाइन करने के लिए, और थर्ड आपका क्लिक रहेगा माइनर एक्सिस डिफाइन करने के लिए। तो डायमेंशन आप कभी भी किसी का भी चेंज कर सकते हो। लेट सपोज आपको यहाँ से अगर ये वाला फुल डायमेंशन अभी दिया है 9 mm, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग है, आप चाहते हो कि इन दोनों के बीच आपको डायमेंशन क्रिएट करना है, तो सिंपली यहाँ से डायमेंशन लेना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे इस तरफ पे आपको आना है, फिर यहाँ से मिडल माउस बटन आप जैसे प्रेस करेंगे आपको हाफ डायमेंशन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इसमें 5 क्लिक करेंगे तो आपका पूरा 10 mm का हो जाएगा, यानी कि 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। तो डायमेंशन की चिंता मत करो, उसको आप कैसे भी मैनिपुलेट करके चेंज कर सकते हो, कोई भी डायमेंशन आप दे सकते हो। फिर आते हैं हम सेकंड एलिप्स की तरह, तो जो कि हमारा है सेंटर एंड एक्सिस एलिप्स। तो इसमें क्या होगा कि सेंटर पॉइंट से इक्वली आगे बढ़ेगा। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक सेंटर पॉइंट, तो आप देख सकते हैं दोनों साइड मेरी लाइन बढ़ रही है इस तरह से। आप वर्टिकल एलिप्स बनाना चाहते हो तो वर्टिकली आप लाइन इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारी एक मेजर एक्सिस होगी, बड़ी वाली लॉन्गर साइड। अब हम बनाएंगे माइनर एक्सिस। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको जैसे सेंटर रेक्टेंगल था इसी तरह से सेंटर इलिप्स है। अब इलिप्स के बाद हम आते हैं स्प्लाइन पे। तो जनरली जो स्प्लाइन होती है वो किस लिए यूज़ होती है कि जैसे आपने घर वगैरह में आपने जग वगैरह देखे होंगे, ठीक है, चाय के पानी के इस तरह से कप होते हैं, ठीक है, तो उनके हैंडल्स होते हैं, तो कुछ इस तरह से कर्व शेप में होते हैं। तो ऐसे शेप्स बनाने के लिए हम स्प्लाइन का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से स्प्लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। तो इससे आप ये वाले जो होते हैं इसके कंट्रोल पॉइंट्स कहे जाते हैं, ठीक है, स्प्लाइन के। इससे आप स्प्लाइन का जो शेप है उसे आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आप इसे बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा सा इस तरह से तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कंट्रोल पॉइंट्स। से आप ड्रैग करना चाहते हैं ड्रैग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्प्लाइन। और स्प्लाइन कोई भी शेप का इस तरह से रेंडमली भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जो साइन वेव कोस वेव होता है इस तरह से आपका बनेगा स्प्लाइन। फिर इसके बाद आता है आपका फिलेट, ठीक है, फिलेट और आपका चैम्फर। तो फिलेट के अंदर जनरली एक सर्कुलर टाइप है और एक आपका इलिप्टिकल टाइप है। बाकी इसके अंदर सब टाइप ऐसा है कि एक आपका नॉर्मल सर्कुलर है और एक आपका ट्रिम है। तो ट्रिम का क्या मतलब होता है? ट्रिम का मतलब होता है कट करना, ठीक है। तो फिलेट कहाँ पे यूज़ होती है, इनका एप्लीकेशन क्या है? जहाँ पे हम लोग शार्प कॉर्नर्स को अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम फिलेट लगाते हैं राउंड शेप। जैसे आपने देखा होगा आपके जो मोबाइल्स होते हैं, ठीक है, लैपटॉप्स होते हैं, वहाँ पे जो कुछ एजेस होती है उसमें ब्लेंड लगी होती है, यानी कि उसमें गोल इस तरह से फिलेट लगाई दी जाती है ताकि एस्थेटिक रहे, आपको हाथ में लगे ना, इसके लिए। तो इन जनरल शार्प कॉर्नर्स को अवॉइड करने के लिए हम फिलेट का यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ से फर्स्ट वाला देखते हैं, सर्कुलर। तो सर्कुलर आपको क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको दो लाइन जिसके बीच आपको फिलेट लगानी है। लेट सपोज यहाँ पे ये कॉर्नर है, मुझे हटाना है, तो आपको सिंगल लाइन एक क्लिक की, इसके बाद सेकंड लाइन आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी रेडियस अप्लाई हो जाएगी, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक आपका रेडियस यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसे थोड़ा सा जूम करते हैं। अब देखिए 0.92 का है, ठीक है। इसे आप बढ़ा सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस, आपका ड्राइंग में जितना भी है आप इसे दे सकते हैं। लेट सपोज मैं 1.5 mm की करना चाहता हूँ, तो ये आपका 1.5 हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए हमने नॉर्मल लिया था, तो क्या हुआ, यहाँ पे
ये वाले जो एंड्स थे, ठीक है, वो ट्रिम हो चुके हैं और यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन एक लाइन क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, इस तरह से। अब हम सेकंड वाला यूज़ करेंगे, ट्रिम वाला। तो चलिए, फिलेट सर्कुलर ट्रिम, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो इसमें अब क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी बन रही थी, ठीक है, जो एक्सटेंशन लाइंस बन रही थी वो यहाँ पे गायब हो चुकी है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो लाइंस आ रही है वो डायमेंशन की लाइन है, ठीक है, कि ये वाला जो डायमेंशन है इसकी लाइन है, ठीक है। अगर इसको अंदर करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी मुझे एक्सटेंशन लाइन प्रोवाइड नहीं होगी, जबकि यहाँ पे मुझे एक्सटेंशन लाइन प्रोवाइड हो रही थी। तो ये कम्प्लीटली आपका ट्रिम कर देगा। तो ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि एक हमने सर्कुलर देखा, ठीक है, अब हम इलिप्टिकल देखते हैं। तो सर्कुलर में क्या था आपका, यहाँ पे एक ही आपको डायमेंशन मिल रहा था। इलिप्टिकल में आपको दो डायमेंशन इस तरह से मिलेंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल, एक आपका वर्टिकल। लेट सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ दोनों लाइंस के बीच फिलेट। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दो डायमेंशन ऐड हुए हैं। किस तरह से, देखिए, एक ये 2.4 का है, ठीक है, ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस है। इसी तरह से एक आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे ऐड हुआ है, यानी कि ये सेंटर से आपका, ठीक है, यहाँ तक का। तो इसे हम देखेंगे कहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो ये रहा, इसे हम ड्रॉ नीचे लाएंगे। तो सिंपली जब ये हाईलाइट हो जाए इसे आप इस तरह से नीचे ला सकते हैं। तो देखिए, दो डायमेंशन आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है, कॉर्नर से लेके यहाँ तक का आपका, और एक आपका वर्टिकल, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि इलिप्टिकल में आप दोनों अलग अलग डायमेंशन रख सकते हैं। लेट सपोज इसे मैं 1 रखना चाहता हूँ तो इसे आप 1 कर सकते हैं, और इसे मैं रखना चाहता हूँ 2.5, ठीक है। तो आपका ये 2.5 क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। एक और यहाँ पे रेक्टेंगल बना के मैं शो कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे कुछ डायमेंशन ज़्यादा है इसलिए आपका इस तरह से आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे ये वाली जो एज है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपका इलिप्टिकल लगा के दिखाता हूँ। तो फिलेट में आपको इलिप्टिकल लेना है इस तरह से, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। जैसे आप फिलेट देंगे आपके दो डायमेंशन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक आपका ये रहा, ठीक है, और एक आपका नीचे रहा। तो नीचे वाले को ड्रैग करेंगे सबसे पहले, जब हाईलाइट हो इस तरह से रखेंगे, हाईलाइट हो तो ऊपर की ओर खींच लेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ तक का था, स्टार्टिंग पॉइंट से आपका एंडिंग पॉइंट, ठीक है, ये आपका रहा हॉरिजॉन्टल। इसी तरह से वर्टिकल कितना होगा, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, यानी कि ये वाला डायमेंशन, ठीक है, ये जो 0.51 दिया है, इसके ऊपर आपको माउस रखना है, थोड़ा जूम करके, जैसे हाईलाइट हो आप चेंज इसे ड्रैग करके ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस इलिप्टिकल और आपका सर्कुलर का। तो इसमें आपको दो डायमेंशन मिलते हैं चेंज करने के लिए। लेट सपोज अभी आपका अलग अलग है, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपका कम हुआ है और ये आपका यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। तो इसे मैं चेंज करके 1 कर देता हूँ इस तरह से। तो देखिए, अब दोनों जो सेंटर में था, ठीक है, वो सेंटर में नहीं हुआ है, अब अलग अलग है। ये 0.51 का है और ये 1 का है, ठीक है। जबकि सर्कुलर में क्या होता है कि दोनों ये डिस्टेंस सेम रहते हैं आपके, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। तो उसके बाद इलिप्टिकल ट्री में तो उसमें क्या होगा कि ये वाली जो एक्सटेंशंस लाइन है वो नहीं शो होगी। इसके बाद हम आते हैं चैम्फर्स पे। तो चैम्फर क्या होता है कि जैसे आपका रेडियस क्रिएट था, इसी तरह से ये आपका एक स्लांट एज क्रिएट करके देगा चैम्फर। तो चैम्फर वगैरह कहाँ पे यूज़ होती है, जहाँ पे आपका थ्रेडिंग होता है, जहाँ पे आपके जो नट बोल्ट होता है, ठीक है। तो नट और बोल्ट के अंदर थ्रेड होता है, तो वो जो थ्रेड होता है वो बनाने से पहले हम चैम्फर लगाते हैं, उसके बाद थ्रेडिंग की जाती है। इसी तरह से कई और जगह भी आप चैम्फर देख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच आपको चैम्फर क्रिएट करनी है। तो ये फर्स्ट वाली चैम्फर हमने ऑप्शन लिया था। तो दो टाइप की चैम्फर है, एक आपकी चैम्फर ट्री में जो कि आपका ये वाला एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं करेगी, और एक आपकी सिंपल चैम्फर है जिसमें आपका कॉर्नर यहाँ पे एक्सटेंशन से शो करेगा। तो इसमें आप लेट सपोज ये दोनों डिस्टेंस अलग भी रख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग भी रख सकते हैं यहाँ पे,
अभी फ़िलहाल अलग अलग ही है। 0.19 ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ये आपका 0.85 वर्टिकल डिस्टेंस है, 35। अब इससे चेंज भी कर सकते हैं। अब अगर आपको लगा कि आपको एंगल और एक आपका डिस्टेंस ऐसी आपको चाहिए, तब आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन की हेल्प से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज इनके बीच आपको एंगल चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप माउस का इस तरह से क्लिक करेंगे, इनके बीच आपको एंगल यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो अभी मैं लेट्स सपोज 260 का एंगल रखना चाहता हूँ, तो आपकी 260 का एंगल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह आप चाहते हो कि इन दोनों के बीच आपका एंगल क्रिएट हो, तो आपको फिर से डायमेंशन पे क्लिक करना है, ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है, ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है। अब इस तरफ आपको माउस नहीं रखना है, अंदर की साइड रखना है। माउस रख के यहाँ पे मिडल माउस बटन क्लिक करेंगे, जैसे ही ये वाली आपको विंडो शो होगी। ये क्यों शो होती है? क्योंकि हमने दो डायमेंशन एक ही चीज़ को दिए। हमने क्या किया है, एक एंगल यहाँ पे भी दिया है और हम दूसरा यहाँ पे भी दे रहे हैं। तो हमें एक डायमेंशन यहाँ पे डिलीट करना होगा। तो ये वाला ऊपर वाला डायमेंशन हमें नहीं चाहिए, तो हमें इसे डिलीट कर देंगे। जैसे ही डिलीट करेंगे, यहाँ पे आप डायमेंशन देख सकते हैं 100 वाला, ठीक है। इसे आप सिलेक्ट करें, इसे डिलीट करें इस तरह से 260 वाला, तो यहाँ पे आपका डायमेंशन हो जाएगा। तो लेट सपोज़ मैं 60 एंगल देना चाहता हूँ इन दोनों के बीच, तो आप 60 देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 120 देना चाहता हूँ तो आप 120 दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक एंगल और एक आपका डिस्टेंस। तो ये आपका चैम्फर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट कैसे लिखना है? तो टेक्स्ट लिखने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे क्यू लाइन पे इंस्ट्रक्शन आएगा कि स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट करें लाइन का हाइट डिफाइन करने के लिए। तो लेट सपोज़ मैं यहाँ से टेक्स्ट लिखना चालू करता हूँ। अब आपकी जितनी हाइट रहेगी उतना आपका टेक्स्ट इस तरह से हाइट में दिखेगा। जैसे आप सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करते हो इस तरह से, तो यहाँ पे एक विंडो खुल के आएगा, ठीक है, जिसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये वाला विंडो आ चुका है, तो थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ ताकि मुझे दिखे। तो यहाँ पे जो भी आप टाइप करेंगे, लेट सपोज़ यहाँ पे इस तरह से मैंने लिख दिया क्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको जो भी चेंजेस करना है आप इस पर चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज़ यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है आपका चेंज करना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फ़ॉन्ट है, आप इसे लगा सकते हैं। ये नॉर्मल आपका फ़ॉन्ट हो गया, नॉम फ़ॉन्ट, ठीक है। ये कैलगली ग्रीक का हो गया आपका। इसी तरह से ये फ़ॉन्ट 3D हो गया, तो ये आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, ठीक है, ये वाला लेफ़्ट की ओर है। अगर आप इसे सेंटर में रखना चाहते हैं तो ये सेंटर हो जाएगा। किसका सेंटर? जहाँ पे आपने लाइन क्लिक की है, ठीक है, उसका सेंटर। उसी तरह से ये आपका राइट हो गया, तो आपकी लाइन राइट में हो गई। इसी तरह से आपको लाइन लेफ़्ट में रखनी है तो लेफ़्ट में आ जाएगी। इसी तरह से ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, टॉप और बॉटम और मिडल का, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो आता है। तो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? जैसे हम MX प्लेयर वगैरह में देखते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी प्लेयर होता है या फिर टीवी वगैरह में, तो एस्पेक्ट रेशियो क्या करता है कि आपका इस तरह से दोनों के बीच कितना आपको फ्रेम हो, यानी कि ये वाला पूरा रेशियो विड्थ और लेंथ का, ठीक है। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। फिर आपका आता है स्लांट एंगल। सपोज़ ये आपको स्लांटली चाहिए इस तरह से, तो आप इसे इटालिक कर सकते हैं, स्लांट कर सकते हैं। फिर इन दोनों के बीच आपको स्पेसिंग बढ़ानी है, तो आप दोनों लेटर्स के बीच स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं इस तरह से, देखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट कमांड। अब अगर इसे आप चाहते हैं कि कोई लाइन पे लिखना चाहते हैं, तो आपका नीचे ऑप्शन आता है यहाँ पे, लेट सपोज़ मैं यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ। तो आपका जो डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा उसमें नीचे आएगा अलोंग कर्व, तो उसे आप जैसे सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपका आ जाएगा कर्व सिलेक्ट करने के लिए। तो आप कोई भी कर्व पे भी आप यहाँ पे टेक्स्ट बना सकते हो, ठीक है। ये प्लेस अलोंग कर्व, जैसे आप ये सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे फर्स्टली हम राइट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो आप ये वाली कर्व भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ऐसे एडिट करोगे डबल क्लिक से, तो प्लेस अलोंग कर्व आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, तो आपको यहाँ पे
कर्व सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। तो लेट सपोज़ मुझे कोई भी एक आप कर्व देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेस करना है तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कर्व के ऊपर। ठीक है, यहाँ से हट चुका है और ये आपका कर्व के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे आ गया है। अब इसे डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो रिवर्स में क्या होगा, ये आपका इस तरफ आ जाएगा। अब इसके बाद का ऑप्शन आपका आता है यहाँ से, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है ऑफसेट। तो ऑफसेट कमांड कब हम यूज़ करते हैं, जनरली जब हमें कोई सेम ड्राइंग आपको कुछ डिस्टेंस पे चाहिए होता है। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक लाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट की, अब मुझे ये सेम लाइन मुझे कुछ डिस्टेंस पे चाहिए हॉरिजॉन्टली इस तरफ। ठीक है, राइट साइड या फिर लेफ़्ट साइड। तो सिंपली आपको ऑफसेट कमांड पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी डायरेक्शन मेरा ये वाला है, तो यहाँ पे अगर मुझे राइट डायरेक्शन में चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे माइनस में वैल्यू एंटर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे -0.5 कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका एक लाइन जनरेट हो जाएगा 0.5 के डिस्टेंस पे। इसी तरह से अगर आपको इस साइड चाहिए था तो आपको बस माइनस नहीं करना है, जिस तरफ आपका डायरेक्शन होगा उस साइड आपका प्लस कंसिडर किया जाएगा। तो एक आपका ऑफसेट से जिसका इतना लेंथ था उतना ही आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, चेन है। ठीक है, ये हमने सिंगल वाला यूज़ किया, अब आप चेन का यूज़ कर सकते हैं और लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह से। ये आपका रेक्टेंगल हो गया। फिर आप चाहे तो इसे डायमेंशन वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको डायमेंशन लेना है, यहाँ पे लाइन पे क्लिक करना है और मिडल माउस बटन यहाँ पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे 0.5 में कर देता हूँ ये वाला डायमेंशन, और ये वाला जो वर्टिकल डायमेंशन है, ठीक है, इसे आप डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पे आप डायमेंशन वगैरह दे सकते हैं। तो ये हमने कुछ विड्थ और आपकी जो लेंथ है वो प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद हम ऑफसेट कमांड का यूज़ करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ से ऑफसेट पे जाना है। ठीक है, आप यहाँ से अगर चेन लेना चाहते हैं, चेन यानी इन द सेंस कि आपकी 2 लाइन आपको कम से कम सिलेक्ट करनी होगी। तो ये वाली लाइन एंड सेकंड ये वाली लाइन, तो ये आपकी चेन हो गई। फिर यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना है इस तरह से। अब आपका इस तरफ डायरेक्शन है तो इस तरफ आपका ऑफसेट होगा। तो ऑफसेट डिस्टेंस में दे देता हूँ 0.3। ठीक है, फिर आपको यहाँ से राइट टिक करना है या फिर आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो 0.3 के डिस्टेंस पे ये दोनों लाइन ऑफसेट यहाँ पे हो जाएगी। देखिए ये वाला डिस्टेंस 0.3 है वर्टिकल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, और ये वाला आपका डिस्टेंस भी 0.3 रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लूप वाला किस तरह से आपको यूज़ करना है। तो इसे मैं सिंपली Ctrl+Z अंडू कर सकते हैं आप इसे, या फिर आप यहाँ से भी अंडू कर सकते हैं इस तरह से अंडू। ठीक है, तो ये आपका अंडू हो गया। अब सिंपली ऑफसेट कमांड पे सिलेक्ट करेंगे। अब आपका लूप क्या होता है कि कंसीडर करता है जितने भी उसके साथ कनेक्टेड लाइन्स है, ठीक है, वो सारी की सारी आपकी ऑफसेट होगी। तो 0.2 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 0.2 का ऑफसेट, और एंटर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी जो लाइन्स इनके साथ कनेक्टेड थी वो सारी की सारी 0.2 के ऑफसेट पे यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह से आप कोई भी प्रोफाइल हो, ये तो हमने एक रेक्टेंगल का एग्जांपल लिया। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स आपकी प्रोफाइल हो, आपको लाइन चाहिए तो आपको मिल जाएगी उस तरह से ऑफसेट। अब इसके बाद आपका आता है थिकन वाला ऑप्शन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये हमने देखा कि यहाँ पे भी 0.2 था, यहाँ पे भी 0.2 था, यहाँ पे भी 0.2 था। अब हम सेकंड आपका एक रेक्टेंगल ले रहे हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, थिकन का यूज़ करेंगे। तो सिंपली आपको थिकन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको मेथड क्लिक करना है जैसा आपको मेथड चाहिए। लेट सपोज़ आपको लूप चाहिए तो आप लूप ले सकते हैं, सिंगल चाहिए तो आप सिंगल ले सकते हैं। ठीक है, ये तो आप पे डिपेंड है। तो मैंने लूप लिया है। ठीक है, ये वाली सेलेक्ट की है। फिर यहाँ पे आपको थिकनेस सेंटर करने के लिए बोल रहा है, तो थिकनेस में डालता हूँ 0.2 mm। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से राइट क्लिक करना है, ग्रीन टिक। फिर आपको एंटर ऑफसेट डायरेक्शन इन द एरो साइड, यानी कि ऊपर की तरफ एरो है तो ऊपर की ओर मुझे 0.3 दे देता हूँ। ठीक है, 0.2 हमने इस तरफ दिया है, 0.3 हमने सेकंड डायरेक्शन में दिया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका थिकन हो जाएगा इस तरह से। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होगा,
कि ये वाला जो थिकनेस हुआ है क्रिएट, ठीक है, यहाँ पे आप 3 रेक्टेंगल, यहाँ पे 2 रेक्टेंगल एक्स्ट्रा क्रिएट हुए, यहाँ पे सिंगल रेक्टेंगल आपका क्रिएट हुआ था। तो ये आपका थिकनेस वैल्यू है 0.2 जो कि हमने पहले दिया था, और ये आपका ये जो थिकनेस वैल्यू है ये आपका 0.3 रहेगा, यानी कि ये लाइन से, ठीक है। तो 2 रेक्टेंगल आपके इस तरह से क्रिएट होंगे, 0.2 वाले और प्लस 0.3 वाले, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है थिकन और ऑफसेट में। इसके बाद हम पैलेट्स देखते हैं, ठीक है। अब इसमें आप एंड कैप क्या होता है, तो जनरली ये वाला जो एज है, ठीक है, ये वाला जो एज है इसे हम एंड कैप कहते हैं। तो अभी ओपन है, यानी कि जैसा इसका शेप रहेगा वैसा ही इसका शेप रहेगा। अगर आप सर्कुलर करते हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको रेडियस क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे आप सर्कुलर करते हो तो ये वाली रेडियस आपको मिल जाएगी। तो देख लेते हैं, इसे अंडू कर देते हैं, Ctrl Z से आप अंडू इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग थिकन वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, इस बार हम सर्कुलर रखेंगे, एंड यहाँ पे चेन लूप आप कोई भी ले सकते हैं, सिंगल करना है तो सिंगल ले सकते हैं। चलिए सिंगल ही लेते, सिंगल में सर्कुलर यूज़ नहीं होगा, लूप ही लेते हैं, ठीक है। फिर आप कोई भी एक लाइन यहाँ पे प्रेस कीजिए। तो फ़िलहाल थिकनेस देनी है आपको, तो थिकनेस में देता हूँ 0.2 की, ठीक है। और यहाँ पे जो एरो की डायरेक्शन है उसमें मैं देता हूँ 0.1। तो अब देखिए ये वाली जो यहाँ से 0.1 जो सेकंड आपने वैल्यू दी वो आपका 0.1 कंसिडर किया है, और आपको जो बीच का जो थिकनेस है यानी कि ये वाली साइड से ये आपको 0.2 नज़र आएगा, यानी कि 0.1 प्लस 0.1। और दूसरा चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि सर्कुलर यहाँ पे क्योंकि काफ़ी कम था इसलिए क्रिएट नहीं हो पाया है, ठीक है। थोड़ा सा अगर बड़ा रेक्टेंगल हम लेते तो आपका सर्कुलर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे एंड कैप। चलिए इसके बाद हम पैलेट्स देखते हैं। तो पैलेट्स के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट आपके जो शेप्स होते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि आपका पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ट्रायंगल हो गया। तो जनरली क्लोज बॉडी जो बनता है वो आपका 3 लाइन्स के मदद से बनता है, मिनिमम आपका 3 लाइन रहना चाहिए तभी आपका क्लोज बॉडी यहाँ पे बनेगा। तो ट्रायंगल है, फिर ठीक है, फिर आपका एक स्क्वायर है, इसी तरह से 5 साइड वाला पेंटागन है। तो हमारे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 20 साइड तक का अवेलेबल है। तो लेट सपोज पेंटागन लेना है आपको, तो इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करके रखना है इस, और जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे ड्रैग करके इस तरह से पुट करना है। तो अब यहाँ पे आपका ये इंपोर्ट सेक्शन वाला मेनू खुल जाएगा, जिसके अंदर आप इसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको रोटेट करना है आपको, तो आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी एंगल डाल के रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पे स्केल इसकी बढ़ानी है, ठीक है, तो आप यहाँ से स्केल भी बढ़ा सकते हैं, छोटी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली स्केल है, तो अभी 0.2 का है, अब मैं चाहता हूँ कि ये 0.5 का बन जाए। तो 0.5 करके अब एंटर करोगे तो ये स्केल बड़ी हो जाएगी इसकी। इसी तरह से आपको अगर ट्रांसलेट करना है तो आप इस तरह से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ये वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट, अब जैसे चाहे इसे अरेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से सिंपली आप ओके प्रेस कर सकते हैं इस तरह से। तो ये पैलेट्स में आप डिफरेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शेप अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कोई और शेप चाहते हैं, लेट सपोज हम हेक्सागन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से 6 साइड पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे आप इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। अरेंज करने के बाद आप सिंपली यहाँ से ओके प्रेस कर दें, तो ये आपका हेक्सागन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद आपका यहाँ पे रहता है सेंटर लाइन, और एक आपका पॉइंट रहता है, और एक आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 2 यहाँ पे एक डेटम है, और एक आपका ये वाला जो है स्केच वाला है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि जैसे हम यहाँ पे सेंटर लाइन इस तरह से लेते हैं, ठीक है, इस तरह से सेंटर लाइन आप ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम, इस तरह से सेंटर लाइन हमने क्रिएट कर ली।
तो अब जब भी मैं स्केच से बाहर निकलूँगा, ठीक है, तो ये आपकी सेंटर लाइन आपको विजिबल नहीं हो पाएगी। तो डेटम सेंटर लाइन कहाँ पे यूज़ होती है? जहाँ पे आपको एक्सिस वगैरह देनी होती है रिवॉल्व में 3D में, ठीक है, वहाँ पे आपको ये वाली सेंटर लाइन पुट करनी है। और जहाँ पे आपको स्केच के अंदर आपको कोई रेफरेंस लेना है उसी में, तब आप ये वाली सेंटर लाइन ले सकते हैं। इसी तरह से आप पॉइंट कहीं पे भी लगा सकते हैं रेफरेंस के लिए। अब मान लीजिए ये 3 पॉइंट लगाए, वहाँ पे मुझे सेम सर्कल चाहिए, तो आप रेफरेंस के लिए पॉइंट लगा सकते हैं। इसी तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई और आपका जेड का। तो ये वाले जो थे स्केचिंग टूल्स थे। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन मोड आता है। तो कंस्ट्रक्शन मोड क्या होता है कि ये वाला सब सॉलिड में बन रहा है। जैसे मैं यहाँ पे सर्कल वगैरह क्रिएट करता हूँ, ठीक है, आपका सॉलिड में अभी क्रिएट हो रहा है। तो इसे आप चाहते हो कि कंस्ट्रक्शन में क्रिएट हो, तो आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन मोड ऑन करके रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली कंस्ट्रक्शन मोड कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे आपके गियर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में, उसमें आपको पता है कि जो होल्स होते हैं या फिर आप फ्लेंज होती है, उसमें आपके 4 से 5 होल्स होते हैं। तो वो जो होल्स होते हैं उनका जो सेंटर होता है, ठीक है, वो कनेक्ट करता है एक पिच सर्कल डायमीटर, ठीक है, जो कि एक इमेजिनरी सर्कल आपका होता है। तो वो क्रिएट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन का, या फिर आप कोई भी रेफरेंस क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे स्केचिंग टूल्स रहे। इसके बाद हम एडिटिंग टूल्स देखेंगे। तो एडिटिंग टूल्स में क्या है कि अब ये तो हमने स्केच कुछ बना लिया, इसके बाद हमें कुछ मॉडिफिकेशन इसमें करना है, तब हम यूज़ कर सकते हैं इसका एडिटिंग टूल्स। तो सबसे पहले हम मॉडिफाइड टूल्स को समझते हैं। मॉडिफाइड टूल हमें किसे यूज़ करना है? तो लेट सपोज़ मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम प्रोफाइल बना लेता हूँ, ठीक है, इसको ऑफ़ कर दीजिए पहले तो कंस्ट्रक्शन मोड को, फिर आप यहाँ से लाइन इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं कुछ रैंडम इस तरह से प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें आप कुछ एंगल वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक रैंडम प्रोफाइल क्रिएट कर ली है। फिर यहाँ पे कुछ डायमेंशन यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे कि ये वाला हो गया, इसे थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं ताकि हमें मॉडिफाई करने में आसानी हो। ठीक है, तो इतने डायमेंशन यहाँ पे आ गए। अब आप चाहते हैं कि ये सारे डायमेंशन आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करना होगा, ये वाला सिलेक्ट करके, ठीक है, पहले नहीं करना है, ये वाला आप इस तरह से सिलेक्ट कर ले स्केच। इसके बाद आपको मॉडिफाइड पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको जितने डायमेंशन यहाँ पे स्केच के अंदर है वो आपको हाईलाइट हो जाएंगे। देखिए, ये वाला फर्स्ट डायमेंशन है, इसके बाद ये वाला सेकंड डायमेंशन, फिर ये वाला थर्ड, इसी तरह से सारे डायमेंशन आपको यहाँ पे मैनेज हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं रीजनरेट जो बटन है इस पर अनटिक करता हूँ ताकि ये तुरंत के तुरंत रीजनरेट ना करे। अब ये वाला जो डिस्टेंस है मुझे 100 mm चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है मुझे पूरा 90 चाहिए। फिर आपका थर्ड जो डायमेंशन है 116 वाला, ठीक है, ये भी मुझे 115 चाहिए। तो इस तरह से आप जो भी डायमेंशन चेंज करना चाहते हैं, जितने डायमेंशन उसे आप चेंज कर सकते हैं। सारे डायमेंशन आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर 1-2 डायमेंशन आपको चेंज करना है तो आप 1-2 डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं। ये मैं 200 कर देता हूँ। और एक आपका लास्ट एक ये वाला हाइट रह गया, तो हाइट में 145 कर देता हूँ। अब ये सारा हो जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ से ओके प्रेस करना है। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो सारा डायमेंशन चेंज हो जाएगा, इसके साथ आपकी लाइंस की लेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो अब इस तरह से सिंगल पॉइंट से या फिर सिंगल प्लेटफॉर्म से आप सारे डायमेंशन मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर सेकंड आपका आता है डिलीट सेगमेंट। तो ये हमने देखा है कि पर्टिकुलरली आपको कोई सेगमेंट डिलीट करना हो इस तरह से तो आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपको डिलीट सेगमेंट लेना है, फिर आपका जो फर्स्ट बटन है उसको क्लिक करके रखना है और इस तरह से ड्रैग करना है। फिर इसके बाद हमारा मिरर ऑप्शन आता है। तो मिरर किसके लिए यूज़ होता है कि जैसे सेम आपको बनाना है, ठीक है, ये वाला कुछ लाइन से यहाँ पे क्रिएट किया है। अब आप चाहते हैं कि राइट साइड में यहाँ पर भी आपका सेम लाइन इस तरह से बनाओ, या फिर आप चाहते हो कि जो ऊपर है वो ऐसा ही आपका बॉटम में भी नीचे भी बने, तो आप मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हो। मिरर कमांड के लिए आपको एक लाइन या सेंटर लाइन की ज़रूरत होगी इस तरह से, ठीक है।
यहाँ पे हमने एक सेंटर लाइन क्रिएट कर ली है। अब जो भी चीज़ आपको मिरर करनी है, ठीक है, पहले वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ही आपका ये मिरर यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो जितनी सारी लाइंस आपको मिरर करवानी है उसे आप सिलेक्ट कर ले इस तरह से फर्स्ट। तो थोड़ा सा यहाँ पे लोड ले रहा है, वेट कीजिएगा। हाँ, हो गया। तो देखिए मिरर करने के लिए सिंपली हमें ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया इतना। अब हम चाहते हैं कि इसके अराउंड आपका मिरर हो, ठीक है, नीचे की तरफ बॉटम में। तो सिंपली आपको मिरर पे क्लिक करना है। अब आपको सेंटर लाइन क्रिएट करनी है, क्लिक करनी है। तो इसके सेंटर पे हमें चाहिए। तो ये वाली जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनवर्ड साइड आपका मिरर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मिरर क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से आप चाहते हो कि राइट साइड आपका मिरर हो तो आप राइट साइड भी कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपके पास सेंटर लाइन नहीं है तो आप किसी लाइन का भी यूज़ कर सकते हो मिरर करने के लिए। लेट सपोज़ ये वाला सर्कल मुझे मिरर करना है इस साइड, राइट साइड। तो इसे सिलेक्ट किया, ग्रीन कलर में हो गया। इसके बाद मिरर पे क्लिक करेंगे और कोई रेफरेंस लाइन इस तरह से देंगे। तो जो भी रेफरेंस लाइन होगी उससे जितना डिस्टेंस आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही डिस्टेंस आपका क्रिएट होगा मिरर करने के बाद, ठीक है। यानी कि ये लाइन से अगर इसका डिस्टेंस मान लीजिए कुछ भी हो 700 या फिर 800, तो इस लाइन से ये वाला भी आपका इक्वल डिस्टेंस पे क्रिएट होगा। तो मिरर काफ़ी यूज़ होता है, पूरा आपको ड्राइंग बनाना नहीं है, ठीक है। अगर आपका आइडेंटिकल है यानी कि जो भी लेफ़्ट में वैसा ही आपका राइट में है, ठीक है, या फिर आपका अप साइड है वैसा ही आपको डाउनवर्ड साइड